हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। तो आप सभी के लिए क्लास रेडी है और ये क्लास आप सभी के ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सभी साथी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। आज का एक क्लास नंबर 8 है। इससे पहले कि हमने 7 क्लास आप सभी को करा दिए हैं। अगर आपने वो 7 क्लास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से वो सभी क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, बट इससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-by1st.com पर जरूर विजिट करें। वहां पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ वहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे पहले हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें आप सभी को चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराए थे, तो आप उस सीरीज को जरूर देखें। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर ट्रिपल सी क्रैश कोर्स चैप्टर वाइज एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां से आप वो सारे क्लास देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और सभी साथी जो बच्चे आ चुके हैं आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, तो आज इस क्लास में 30 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है, एल्गोरिथम में एक चूक डैश है जो गलत परिणाम का कारण बनती है। ठीक है, एल्गोरिथम में एक चूक है जो गलत परिणाम का कारण बनती है। अब आपको बताना यहाँ पे लॉजिकल एरर है, सिंटैक्स एरर है या प्रोसीजरल एरर है या फिर इसमें से कंपाइलर एरर है। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जल्दी से बताइए बच्चों। और नोट करते जाइए, जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसे नोट जरूर किया करो। नोट करने से आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब आप उसको लिखेंगे है ना, तो लिखेंगे तो चीजें आपको याद भी होंगी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इसलिए लिखने से भी बहुत बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला। ध्यान रखना है लॉजिकल एरर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर है, वेंडर द्वारा बनाए गए प्रोग्राम के संशोधनों को डैश कहते हैं। बताइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करना है, वेंडर द्वारा बनाए गए प्रोग्राम के संशोधनों को कहते हैं। अब इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो सही जवाब हो जाएगा यहां पर ऑप्शन डी, ओवरलैप्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ओवरलैप्स कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सॉफ्टवेयर 2 प्रमुख श्रेणियों में शामिल हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी, पर्सनल प्रोडक्टिविटी एवं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो अब आपको बताना है सॉफ्टवेयर 2 प्रमुख श्रेणियों में शामिल हैं, वो कौन सी 2 प्रमुख श्रेणियां हैं? जल्दी से जवाब करिए क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि आपके स्क्रीन पर है। और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। ध्यान रखना है सॉफ्टवेयर की 2 प्रमुख श्रेणियां कौन सी है, 2 मेन श्रेणियां पूछी गई हैं। तो एक तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, एक तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है एंड दूसरा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ध्यान रखना है ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषताएं हैं? अगर आपसे पूछें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की क्या विशेषताएं हैं तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? पहला ऑप्शन है एक प्रोग्रामिंग वातावरण प्रदान करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भाग है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के निष्पादन से संबंधित कार्य करता है, या फिर उपरोक्त सभी। चलिए, जो बच्चे आ चुके हैं आप सभी एक बार शेयर करो क्लास को, ताकि और भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हो सकें। तो सभी साथी शेयर करना बिल्कुल मत भूला करो और लाइक भी सभी कर दिया करो। ठीक है, यहां पर पूछा है सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषता इसमें से कौन सी है, तो याद रखना है ऑप्शन सी, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के निष्पादन से संबंधित कार्य करता है। क्या करता है? एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के निष्पादन से संबंधित कार्य करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर है, पूछा है डैश कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन होता है और अन्य सॉफ्टवेयर रन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जो कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन होता है उसके बाद अन्य सॉफ्टवेयर रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है?
बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको आंसर करना है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, VLC, जावा, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर इसमें से ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो कौन सा करेक्ट आंसर है भाई, जल्दी से जवाब भेजो कमेंट बॉक्स में। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन होता है और इसके बाद में अन्य सॉफ्टवेयर रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं पड़ा हुआ है तो आप उसमें कोई अन्य अगर सॉफ्टवेयर उसमें रन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मींस उसके अंदर पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न पूछा है, एक पिक्सेल क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो तस्वीर बनाता है। सेकेंडरी मेमोरी में संग्रहित एक तस्वीर है। एक तस्वीर का सबसे छोटा रिजॉल्वेबल हिस्सा है या इसमें से कोई नहीं। तो एक पिक्सल क्या है, यहां पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन पूछा है, कंप्यूटर शब्दावली में कैड का क्या अर्थ होता है? कैड का फुल फॉर्म यहां पे आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 7 में। कंप्यूटर शब्दावली में कैड का क्या मतलब होता है? तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। याद रखना है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है कैड का पूरा नाम। अगला प्रश्न पूछा है, यूनिकोड क्या है? यूनिकोड क्या है? यहां पे आपको आंसर करना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। स्टैंडर्ड फॉन्ट, सॉफ्टवेयर, कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम या ऑल ऑफ दीज। तो यहां पे आपका सही जवाब क्या है, यूनिकोड क्या है? तो याद रखना है ऑप्शन सी हो जाएगा, कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में अब एक पीसी के रूप में उपलब्ध है। निम्न में अब एक पीसी के रूप में उपलब्ध है मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त सभी। पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में क्या आमतौर पर महंगा होता है? सर्वर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर या फिर लैपटॉप कंप्यूटर। इसमें से कौन सा आमतौर पर महंगा होता है? कौन सा आपका सही जवाब है? बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और हमारा एग्जाम अब होने वाला है, तो हम आप तैयारी कैसे करें, इस पर कुछ बताएं। तो हम आपको यही बताना चाहेंगे कि देखो, कम समय में तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो जो हमने इससे पहले एक सीरीज आपको दी जिसमें सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराए हैं, एक बार उसको पहले पूरा पढ़ें, उसको समझें, देखें। उसके बाद में जो क्वेश्चन अब इस समय करा रहे हैं इनको आप फॉलो करें। इनके साथ साथ में आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के वहां पर अपने मॉक टेस्ट करें और इसके बाद में आपको समय मिले तो जितने भी प्रीवियस क्लास हमने दिए हैं जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन बताए हैं आपको, उनको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 100% आप निश्चित रूप से पास हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा विधिवत तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। विधिवत का मतलब थोड़ा सिस्टमैटिक से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे अगर आप पढ़ते रहेंगे तो शायद फिर पता नहीं क्या होगा, लेकिन विधिवत पढ़ेंगे। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो 100% आप पास हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, बहुत सारे क्लास अवेलेबल हैं, आप उनको पढ़िए, उनको देखिए, बस आप पास हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे बताइए निम्न में क्या आमतौर पर महंगा होता है? सही जवाब है यहां पे ऑप्शन बी, इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर। याद रखना है ऑप्शन बी यहां पर जो होगा उसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है, विशेष रूप से डिजाइन कंप्यूटर है जो जटिल गणना बेहद तेजी से कर सकता है। ठीक है, यहां पे बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। विशेष रूप से डिजाइन कंप्यूटर है जो जटिल गणना बेहद तेजी से कर सकता है। सर्वर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो याद रखना यहां पे आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सुपर कंप्यूटर विशेष रूप से डिजाइन कंप्यूटर है जो जटिल गणना बेहद तेजी से कर सकता है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है? इसमें से कौन सी एक
प्रोग्रामिंग भाषा है? लोटस, पास्कल, एमएस एक्सेल या नेटस्केप? कौन सी भाषा पूछी है? प्रोग्रामिंग भाषा पूछी है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। पास्कल एक प्रकार की एक प्रोग्रामिंग भाषा है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देशों के एक सेट को डैश कहा जाता है? कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो निर्देशों का एक सेट होता है उसे क्या कहा जाता है? मेंटर, इंस्ट्रक्शन, कंपाइलर या प्रोग्राम? चलिए, अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो निर्देशों का एक सेट होता है, जो इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है, वही आपका प्रोग्राम होता है, वही आपका प्रोग्राम होता है। उसको हम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है, कौन सा बस मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है? कौन सा बस मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है? बताइए कौन सा यहाँ पे सही जवाब है। और ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, SCSI बस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, APL का पूर्ण अर्थ क्या है? फुल फॉर्म क्या होता है? तो APL का पूरा नाम आपको बताना है। यहाँ पे कौन सा सही जवाब होगा? ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीजर लैंग्वेज, अरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या अरे प्रोग्रामिंग लेवल? तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन पहला, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से क्या एक छोटे से एकल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? लैन, वैन, DNS या USB? तो निम्न में से क्या एक छोटे से एकल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? इसमें से कौन सा सही आंसर है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, लोकल एरिया नेटवर्क मींस लैन। ठीक है, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, उबंटू यूके की कंपनी द्वारा विकसित किया गया जिसे कैनोनिकल लिमिटेड कहा जाता है, ट्रू है कि फॉल्स? उबंटू यूके की कंपनी द्वारा विकसित किया गया जिसे कैनोनिकल लिमिटेड कहा जाता है। अब आपको ट्रू एंड फॉल्स में आंसर करना है। उबंटू क्या है? एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पे ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पूछा है, उबंटू सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सिद्धांतों पर आधारित है। यहाँ पे बताइए क्या होगा? उबंटू सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सिद्धांतों पर आधारित है, ट्रू है कि फॉल्स? तो यहां पर भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है उबंटू एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल 11 मेनू होते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल जो मेनू की संख्या होती है वो 11 होती है। यहां पे बताइए ट्रू है कि फॉल्स? चलिए भाई जल्दी से जवाब करिए। और यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो यहाँ पे याद रखना है, ऑप्शन पहला हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल मेनू की संख्या होती है 11। अगला प्रश्न पूछा है, डक डक गो निम्न में से क्या है? आपको बताना है डक डक गो निम्न में से क्या है। और ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो आप इसे जरूर याद रखें। यहाँ पे ऑप्शन में दिया ईमेल क्लाइंट है, वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन है या इसमें से कोई नहीं। तो डक डक गो निम्न में से क्या है, इसको आपको आंसर करना है। याद रखना है, यहाँ पे हो जाएगा सर्च इंजन, ऑप्शन सी। डक डक गो एक सर्च इंजन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, इंस्टाग्राम को हम वेब ब्राउजर में भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इंस्टाग्राम में लॉगिन होना तो आप वेब ब्राउजर में भी इसे लॉगिन कर सकते हैं, ट्रू है कि फॉल्स? और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को क्लास का समय पर मिलता रहे। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि हम इंस्टाग्राम को अपने वेब ब्राउजर में भी लॉगिन कर सकते हैं, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नेटिकेट्स क्या है? ठीक है, आपको बताना है नेटिकेट्स क्या है। वेब ब्राउजर है, इंटरनेट शिष्टाचार है, एक सॉफ्टवेयर है या इसमें से कोई नहीं? तो जल्दी से जवाब करिए। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला पहले ही आपको कि इस क्लास में सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप सभी क्वेश्चन अच्छे से तैयार करें।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये इंटरनेट शिष्टाचार है। ठीक है, नेटिकेट्स क्या है, इंटरनेट शिष्टाचार है, याद रखना है। और अगला क्वेश्चन पूछा है G2G का पूरा नाम क्या होता है। आपको बताना है G2G का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए अब यहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो जाएगा, गवर्नमेंट टू ग्रामीण हो जाएगा, गवर्नमेंट टू गरीब हो जाएगा, या इसमें से कोई नहीं। तो G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है UTS ऐप कब लॉन्च किया गया था। UTS ऐप कब लॉन्च किया गया था। तो यहां पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 27 दिसंबर 2014 को। UTS ऐप कब लॉन्च किया गया था, 27 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। और अगला क्वेश्चन पूछा है UTS का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म बताइए UTS का क्या होता है। चलिए तो यहां पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा, और ध्यान रखना है ऑप्शन बी आपका सही होगा, अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम होता है UTS का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन पूछा है IRCTC में अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए यूजर नेम कितने डिजिट का होना चाहिए। अगर आप IRCTC में अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वहां पर यूजर नेम कितने डिजिट का होना चाहिए। 2 से 5, 4 से 10, 8 से 16 या 6 से 8। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 से 10 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है PNR का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ट्रिपल्स एग्जाम में ना पूछा जाए, सारे क्वेश्चन ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PNR का फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक नेम रिकॉर्ड होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है, प्राइवेट नॉर्म्स रूल होते हैं, या इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा है यहाँ पे करेक्ट आंसर, याद रखना है PNR का मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। PNR का मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन पूछा है किस वर्ष पहला ईमेल भेजा गया था। किस वर्ष पहला ईमेल भेजा गया था। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1971 में। ठीक है, 1971 में पहला ईमेल भेजा गया था। और अगला क्वेश्चन पूछा है सिस्टम को बूट करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है, कंपाइलर, हार्ड डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर। सिस्टम को बूट करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है, जल्दी से जवाब भेजिए कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है निम्न में कौन एक रैम का हिस्सा है। रैम का हिस्सा इसमें पूछा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक हिस्सा पूछा है, कौन सा है। तो सही जवाब है ऑप्शन पहला, मैग्नेटिक कोर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक कोर। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन करें। ठीक है, और आप सभी अपने मॉक टेस्ट देते रहें। मॉक टेस्ट देने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cccbyfirst.com पर विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, और आप चाहो तो हमारा जो ई बुक है उसको परचेज कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को मिलेंगे। ठीक है, और वो सारे क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर अभी आप उसे लेते हैं तो आपको वहां पर 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको डिस्काउंट कोड CCC/फर्स्ट यूज करना है। ठीक है, और आप डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।